17 अक्टूबर वर्ल्ड ट्रोमा डे के मौके पर गुलबर्गा शहर के मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए डॉक्टर फारूक मन्नूर और दीगर तमाम डॉक्टर्स टीम ने हर रोज बढ़ते एक्सीडेंट और दीगर ट्रोमा इंसिडेंट की वजह और इससे बचने के तरीके बताए हैं, जिससे आप अपनी जान की हिफाजत खुद कर सकते हैं। हर साल 17 अक्टूबर को पूरी दुनिया में ट्रोमा डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे आवाम के बीच अवेयरनेस फैलाया जा सके। रोजाना हमारी अपनी लापरवाही से हजारों एक्सीडेंट होते हैं, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा, ज्यादातर एक्सीडेंट हेलमेट ना पहनना, ड्रिंक एंड ड्राइव करना, ट्रिपल सीट ड्राइविंग करना, ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करना और दीगर कई ऐसे रीजंस हैं जिससे एक्सीडेंट की तादाद बढ़ रही है। गुलबर्गा शहर में मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ओपन हुए सिर्फ 3 साल के करीब हुए हैं और यहाँ लगभग 3000 ट्रोमा केसेस को सक्सेसफुली हैंडल किया गया है। मन्नूर हॉस्पिटल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। यहाँ हाईली एडवांस डॉक्टर टीम्स हमेशा अवेलेबल रहती है, जो बिना फीस जमा किए इमीडिएट सीरियस केसेस को रेस्पॉन्स देने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर फारूक मन्नूर इस हॉस्पिटल में मरीजों का बेहतर इलाज करने के अलावा शहर में अक्सर सोशल एक्टिविस्ट के लिए भी जाने जाते हैं। मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जरिए हमेशा कई अवेयरनेस प्रोग्राम, मैराथन, स्वच्छ भारत अभियान, फ्री हेल्थ कैंप और दीगर कई एक्टिविटीज किए जाते हैं, जिससे सोसाइटी को फायदा हो सके। मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर रोज कई मेजर सर्जरीज किए जाते हैं और कुछ महीने पहले एक टीबी मरीज की सर्जरी कर लंग चेंज किया गया था, जो कल्याण कर्नाटक में ऐसा पहली बार हुआ है। मन्नूर हॉस्पिटल के ओपन होने से पहले ब्रेन, स्पाइन और दीगर मेजर सर्जरीज के लिए शोलापुर, हैदराबाद और बेंगलुरु जाना पड़ रहा था। अब वो तमाम सर्जरीज मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेहतर तरीके से होते हैं, जिससे पूरे नॉर्थ कर्नाटक के लोग फायदा हासिल कर रहे हैं। काफ़ी कम वक्त में मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आवाम का दिल जीतकर आज ये मुकाम हासिल किया है। 17 अक्टूबर वर्ल्ड ट्रोमा डे के मौके पर डॉक्टर फारूक मन्नूर और दीगर डॉक्टर्स ने क्या मैसेज दिया है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। World Trauma Day. Today World Trauma Day is a festival for us because we are a basic trauma center. So in trauma center, what all things happen, you all know. Basically, what happens is first thing is rush to the patient, rush to the casualty. Why? To save the life. We have saved many lives, so we are very happy that what we are giving services is actually apart from all other services, because saving life is saving humanity. So that we are doing, and we have to continue. We have to continue this because we are made for it. We are made for it, and we have to continue. To continue the same services, we have to keep up the same spirit. What spirit we had in the day one of the opening of the hospital, that we should continue till we end our life. We have to continue the same spirit. We have to save the life. God has chosen us to have very good service, whether we are doctor or nursing staff or a receptionist of a hospital or a administration field or anything related to the hospital, means you are in the same field. Doctors are not in the other field, and non-medical services, they are not in the other field. Whoever is related to the health services field, they all belong to the same family. They are all under the same roof. People they trust, हाँ मन्नूर हॉस्पिटल जाएंगे तो हाँ पेशेंट बचेगा। ये जो ट्रस्ट बैठा है लोगों को, ये आपका ही ये आपका योगदान है। What you have done, no, that is actually made people to think, हाँ मन्नूर हॉस्पिटल होगा तो नान उड़ीती नहीं। And in coming days, we are going to come up with very good awareness campaigns and very good awareness talks in future. Okay. This is all polytrauma cases made with n number of cases and challenging cases we have handled. So I would like to thank the whole Mannur team, consultants, surgeons, and Farooq sir for supporting us, trusting us. And I would like to say the same thing, like we need to care for our lives, our home, and others also. Driving, if we are driving very fast with negligence, will be posing risk to our lives and the other lives also. So drive slowly, safely, don't be in hurry. 10 minutes will, like, you risk and benefit. You will be late for 10 minutes, but your life will be safe. So be careful, don't be in hurry, wear helmet, wear seat belts, don't drink and drive. So life is definitely in God's hand, but He has given in our hands also. So be safe while driving. We already know that cause for the trauma is, as Sir said, Vivek Sir said, it is negligence. Negligence can be in many ways. One thing is
not wearing helmet. Second thing is using phone during driving. You can avoid all these things. And the third thing is wearing seat belt in cars can avoid trauma. This was the advice. The next thing is I am a general surgeon. I concentrate on the chest and abdominal trauma. So what I have seen during my 4 months of service in Manur Hospital, any kind of trauma can be handled in Manur Hospital. Any kind of chest trauma and abdominal trauma. From general surgical point of view, so major traumas like multiple rib fractures and including all rib fractures and abdominal trauma like perforation, anything can be handled here. Thanks. As you all know, since 3 years we have been managing trauma in and out very efficiently, and it may be head injury or orthopedic injury or general surgical injury. So all the cases we have managed and very efficiently, and we have sent the patient back to home with trauma. What I believe is the major factor is negligence. While they are driving, while they are riding a motorcycle, like if they use the motorcycle just to commute, most of the accidents will be avoided. But many, especially in the younger generation, they are using the motorcycle for fashion sake or some stunt sake and all. So just educate them, like if you have brother, if you have sisters in your home and in your village, just educate them, ask them to wear helmet. And like most of you have seen that patients, like most of the trauma patients we have seen are of younger age. Like if one person dies in their family, the whole family become homeless. Keep in your mind and get any patient to Manur Hospital. This is the only thing. And the advice what I want to give is always try to wear helmet. Helmet will prevent 50% of the major injuries to the brain. If you don't wear helmet while driving, you may sustain trauma. If it is a mild trauma, it can become a severe trauma. Avoid the seriousness of that particular injury. So my just advice to the people of Gulbarga and around is try to wear helmet while driving the vehicle. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फारूक अहमद मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आज एक बहुत ही अहम दिन है, अक्टूबर 17 वर्ल्ड ट्रॉमा डे। ये जो वर्ल्ड ट्रॉमा डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये एक अवेयरनेस के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इसको हम कैसे अवॉइड करें एंड क्या मेजर्स ले टू प्रिवेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। जैसे कि सिंपल सीट बेल्ट यूज कीजिए कार पे एंड हेलमेट यूज कीजिए जब बाइक चला रहे हैं, एंड डबल सीट के बाद जो ट्रिपल सीट एंड 4 सीट्स जो होते हैं उससे काफी जो है एक्सीडेंट ज्यादा देखे गए हैं। तो सिर्फ डबल सीट जो बाइक पे सिर्फ 2 ही लोग जाए, एंड स्पेशली जब बच्चे साथ में रहते हैं तो काफी एहतियात करना जरूरी होता है। एंड आजकल जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं एक्सीडेंट्स, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे बाइक चलाने वक्त हो या फिर कार के ड्राइविंग के टाइम पर हो, ये मोबाइल इज ए वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन एंड वेरी बिग कॉज फॉर दी नवेडेज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो मैं तमाम गुलबर्गा के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप जब बाइक चलाएं एंड जब कार ड्राइव करें तो मोबाइल ना यूज करें। तो छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि आप हेलमेट यूज कीजिए एंड सीट बेल्ट यूज कीजिए एंड मोबाइल मत यूज कीजिए। एंड रात में जब ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर नींद आ रहा है तो दूसरे ड्राइवर को ड्राइव करने या फिर बाइक दीजिए। एंड ये छोटे छोटे चीजें हैं जो हम हर साल अक्टूबर 17 को कुछ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं गुलबर्गा में, ताकि हमारे गुलबर्गा के लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से किस तरीके से बचे एंड किस तरीके से हम मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ऑफ द ट्रॉमा को हम कम करें। हर साल हम देखते हैं कि काफी लोग हमारे हॉस्पिटल को आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग यहाँ से बच के गए हैं, जो बहुत ही हेवी एक्सीडेंट, बहुत ही सीरियस इंजरी के बाद भी फिर भी कई काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि लापरवाही के कारण जो सीरियस इंजरीज होते हैं वो हर चीज को एक डॉक्टर नहीं बचा सकता है। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप इस ट्रॉमा डे को आज से लेके, अभी से लेके थोड़ी एहतियात करें व्हेन यू आर इन ट्रैफिक। एंड सबसे ज्यादा जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं लोग, ये
मैं समझता हूँ कि ये भी एक फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि इंसान जब नशे में रहता है तो वो डिसीजन मेकिंग उसका नहीं रहता है कि लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, या फिर कितना स्पीड चलाना है। जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, यूजुअली फॉलो नहीं करते हैं। एंड जब ड्रिंक करते हैं तो इंसान डेफिनेटली वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्रिंक एंड ड्राइव को जो है ना एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए, एंड स्पेशली ट्रैफिक रूल्स को जो है ना फॉलो करना चाहिए। एंड यंग बच्चे जो 15 ईयर से 25 ईयर्स में आप देखा जा सकता है कि काफी रैश ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि ये यंग एज रहता है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जुनून रहता है। एक नई बाइक आती है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाइक्स दिलाते हैं, नई कार दिलाते हैं, बट बच्चों में ये समझ नहीं रहती है कि स्पीड कितनी चलाई जाए, सिटी में कितनी चलाई जाए एंड रोड पे कितनी चलाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का भी ये काफी रोल है कि अपने बच्चों को किस टाइम पे कौन सी बाइक दिलानी चाहिए, एंड क्या आपका बच्चा समझदार है, क्या आपका बच्चा ये डिसीजन ले सकता है। तो आप ये सोच के समझ के आपके बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में कहीं आप अपने बच्चे को ना खोएं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम पेरेंट्स से कि आप ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस आपके बच्चे को सिखाएं एंड उस पर थोड़ी नजर रखें। थैंक यू।